सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर ई ऑफ पेपर नंबर 2 गाला 2026, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 52 इज 200 students are selected from the school and marks obtained by them in the examination of 100 marks follows normal distribution. The mean marks of distribution is 60 and its standard deviation is 8. सो क्वेश्चन से हमें पता चला सबसे पहले कि मीन इज 60, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 एंड एन इज इक्वल टू 100, सॉरी 200, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला है, इफ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमारा मीन क्या है, 60। क्वेश्चन में क्या बोला है, 70 और मोर। तो जब हम फिगर बनाएंगे तो जो 60 म्यू है वो हमारा मीन है, राइट? ये 60, तो 70 यहाँ पे कहीं आएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें ये पता है कि 70 की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, राइट? सो हम वैल्यू पुट करेंगे, p इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, where z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 70 माइनस 60 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1.25 इन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? सो अगेन z इज इक्वल टू 1.25 हमें कैसे मिलेगा, जब 0 से लेकर इंफिनिटी में से हम 0 से लेकर 1.25 माइनस करते हैं तो हमें वो वैल्यू मिलेगी, राइट? सो हमें अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारा आंसर होगा, राइट? सो p इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी माइनस p ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 1.25। लॉग टेबल में हम जब 1.25 की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 0.3944, राइट? सो 0.5 में से 0.3944 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1056, और उसको हम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 70% से 70 और मोर आएंगे, राइट? Next question is obtain the minimum marks of 10% of the students getting maximum marks, right? So हमें यहाँ पे बोला क्या है कि अगर ये 0 से 100 मार्क्स है तो जो टॉप 10% है उसके लोएस्ट मार्क्स हमें ये फाइंड करना है, राइट? सो अगेन जो फिगर है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो फुल है वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0.5 0.5। अगर यहाँ से 0.10 हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना बचेगा, 0.4, राइट? यहाँ पे 0.4 बचेगा। सो अगेन वैल्यू रखते हैं हम, z इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4, z इज इक्वल टू 0.4000। z टेबल में देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1.28 एंड 1.29 के बीच में, राइट? 1.28 एंड 1.29 के बीच में। पर अगर हम 1.28 की वैल्यू देखें तो वो नियरर है 4000 के, तो हम अज्यूम करेंगे z का स्कोर क्या होगा, 1.28। सो 1.28 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। वैल्यू रखेंगे हम 1.28 इज इक्वल टू x माइनस 60 अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 70, राइट? सो ये था आपका आंसर नंबर 52। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। For a group of 1000 person, the average height is 165 सेंटीमीटर। अब हमें एवरेज हाइट कितनी मिली है, 165 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या होगा, म्यू, राइट? नेक्स्ट इज एंड वेरियंस इज 100 सेंटीमीटर। नाउ वेरियंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज 100, सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, 10, राइट? द डिस्ट्रीब्यूशन of height of this person follows normal distribution. From this information, determine the third decile and 60th percentile. अब हम सबको पता है टोटल डिसाइल होते हैं 10,
थर्ड डिसाइल इज इक्वल टू 30%, राइट। सो हमें 0.3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम फिगर बनाते हैं तो इसमें 0.3 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 0.3, तो उसको अगर हम 0.5 में से 0.3 को अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0.2। सो 0.2 थाउजेंड को अगर हम जेड स्कोर में देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.1985 और 0.2019 के बीच में, राइट। सो उसका जेड स्कोर होता है 0.52 एंड 53, सो उसका एवरेज आएगा 0.525। पर मीन से वो वैल्यू कैसी है, स्मॉलर वैल्यू है, राइट। तो अगर वो मीन से स्मॉलर वैल्यू है, अगर वो मीन से स्मॉलर वैल्यू है तो उस पर्टिकुलर केस में जो जेड स्कोर है वो कैसा आएगा, माइनस में, राइट। सो माइनस 0.525 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहां पे म्यू की वैल्यू है 165, सिग्मा की वैल्यू है 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 159.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60th परसेंटाइल। 60th परसेंटाइल इज इक्वल टू 60%। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कोई भी चीज की तो क्या होती है, 1 का 60% होगा 0.6। जेड स्कोर इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5। सो अगेन ये जो पूरी वैल्यू है वो 1 है, हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। सो 0.6 इज मोर देन 0.5, सो यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। सो जीरो से मीन से लेकर 0.1 हम आगे जाएंगे तो हमें 60 परसेंटाइल की वैल्यू मिल जाएगी। 0.1 थाउजेंड के एग्जैक्ट प्रीवियस वैल्यू है जेड स्कोर की 0.0987 एंड 0. और उसके आगे की वैल्यू है 0.1026, उसका सेट स्कोर होगा 0.25 एंड 0.26, जिसका हम एवरेज निकालेंगे 0.255। अब ये जो जेड स्कोर है वो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मीन से बड़ी है, राइट। सो अगेन z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे हम z स्कोर की वैल्यू रखेंगे विच इज 0.255 इज इक्वल टू एक्स माइनस 165 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 167.55, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज्यादातर लिमिट के चैप्टर में ये देखा जाता है कि जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। नाउ क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हम x की वैल्यू की जगह पे 0 की वैल्यू रख के देखें तो आंसर 0 आएगा। तो हमें मल्टीप्लीकेशन की मेथड से ये सम सॉल्व करना होगा, जिसमें जो रूट है वो निकालने के लिए हम सेम वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पर जो साइन है वो ऑपोजिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस दी गई है, हमने क्या कर ली, यहाँ पे प्लस कर दी, राइट। और उसी को डिनोमिनेटर्स में भी लिख लेंगे। अगेन ए स्क्वायर, अभी यहाँ पे जो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो उसी का आंसर आएगा हमारा 3 प्लस एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 कट हो जाएगा, एक्स कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 1/√3 प्लस एक्स प्लस रूट 3। अब आगे अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे लगा देंगे। सो 1/√3 प्लस 0 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1/2√3। सो ये था आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क का। उसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू 2x raised to 3 प्लस 3x raised to 2 माइनस 12x माइनस 4। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स में हम क्या करेंगे, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन को फॉलो करेंगे। सो 3 2 6, एक्स रेस टू 3 माइनस 1 2। सो पहला आया 6x रेस टू 2, सेकेंड 3 इंटू 2 6x रेस टू 2 माइनस 1 6x, सेकेंड इज x
एक्स रेस टू 1 - 0 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, सो एक्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 आएगा। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकला। सेकेंड स्टेप इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई हम ये वैल्यू पुट करेंगे विच इज 6x² + 6x - 12 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 6 कॉमन आएगा। अगर 6 कॉमन आएगा तो वो यहाँ से डिनोमिनेटर में जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बचेगा x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी आएगी, तो मैं आपको सिंपल मेथड दिखाता हूँ। x² है तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे x रख देंगे। अब 1 2 ज़ा 2, हमें 2 वैल्यू लानी है, पर उसका आंसर कैसे आना चाहिए +1। सो 2 1 ज़ा, पर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो आंसर हमारे क्या आएगा +1 में। तो यहाँ पे हमारी टर्म्स हमें मिल चुकी है। सो x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। जिसको नेक्स्ट इज f डबल डैश x, सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, जिसकी वैल्यू आएगी 2 × 6 12x⁻1 + 6, राइट। सो ये आ गए हमारे 12x + 6, जहां पे हम x की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे -2, जिसका आंसर आएगा -18, और x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +18। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू 0 से स्मॉलर होगी, राइट, वो वैल्यू हमारी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, और जो भी 0 से मोर देन 0 उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हमारा जो f ऑफ x हमें दिया गया है उसमें हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16, वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। और हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर आएगा -11, वो हमारा क्या होगा मिनिमम वैल्यू, राइट। इसी हिसाब से हमारा सेक्शन ई होता है खत्म। थैंक यू सो मच।